Hello बच्चों, let's read the question. In a sewage treatment plant, sludge was subjected to treatments X, Y, and Z. Filtration and sedimentation occurs at X. The sedimented part is called primary sludge. The liquid so produced includes sludge and supernatant is A. In the treatment Y, the liquid A is mechanically agitated. In treatment Z, all the nitrates and phosphates were removed. In one of the treatment steps, maximum trapping of debris occur. In another treatment, microbes form a mass called B, which with bacteria held with slime and fungal filaments. Product C is produced by bacteria, which is used as a सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्लज प्लस सुपरनेटेंट इज इक्वल टू ए इज, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो ए से हमने रेफर किया है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट, जिसकी यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है। तो की कॉन्सेप्ट विल बी सीवेज ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पे हमसे सिर्फ ए के बारे में पूछा गया है, तो अगर हम ए वाले क्वेश्चन को फोकस करें तो इसमें क्या है कि हमें 3 ट्रीटमेंट के 3 मेथड बताए जा रहे हैं, एक्स वाई जेड। जहाँ पे हमारा ये जो ए है, जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड क्वेश्चन है, ये यहाँ पर फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन अकर्स इन एक्स। ये ए हमारा एक्स से जुड़ा हुआ है, जो सबसे पहली प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन। और यहाँ पे जो सेडिमेंटेड पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी स्लज। और उस जो लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है इस ये प्राइमरी स्लज में, ये जो लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है इसमें क्या है, स्लज भी है और सुपरनेटेंट भी है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ए। सुपरनेटेंट को हम कह रहे हैं ए। तो देखिए यहाँ पे हमें इसी के बारे में पूछ रहा है। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है इसमें 3 ट्रीटमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, फिल्टरेशन या सेडिमेंटेशन जैसे प्रोसेसेस को यूज़ करके जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, स्टोन्स हैं, ग्रिट हैं, इन्हें हम फिजिकल टेक्निक से रिमूव करने का काम करते हैं। तो यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट जहाँ पर क्या हो रहा हो, filtration, removal of physical impurities via methods like filtration and sedimentation using physical techniques. जैसे कि फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन, हम लिख सकते हैं लाइक फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे ये जो एक्स जो यहाँ पर रेफर किया गया है, ये किसको कहा है, जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब ये देखिए जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले होता है फिल्टरेशन। फ्लोटिंग पार्टिकल्स का फिल्टरेशन होता है, कैसे, सेवरल फिल्टर्स लगा के। यहाँ पे पोर साइज वैरी करते रहते हैं, बाकी फिल्टर लगा करके हम यहाँ पर फिल्टरेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सेडिमेंटेशन करते हैं, जिससे कि जो इनसॉल्यूबल हैवियर पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन हो जाए, और जो थोड़ा हल्का वाला पोर्शन है, जो लाइटर रीजन है, वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता रहे। तो देखिए अगर ये हमारा टैंक है तो इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। पहला होता है हमारा ये जो आपका फ्लोट करता रहता है, इसको हम कहते हैं, ये होता है हमारा सुपरनेटेंट, जिसको हम कहते हैं इफ्लुएंट। सुपरनेटेंट
इसको हम कहते हैं इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट। और नीचे ये जो इकट्ठा होता है इसको हम कहते हैं सेडिमेंट, या सेडिमेंट हम इसे कहते हैं, या तो फिर हम इसे कहते हैं प्राइमरी स्लज। ये हमारा प्राइमरी स्लज। देखिए यहाँ पे भी बात हुई थी, द लिक्विड सो प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग स्लज एंड सुपरनेटेंट इज ए। तो ये जो हमारा सुपरनेटेंट है, ये जो ऊपर की तरफ तैरने वाले जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, जो सेडिमेंट का हिस्सा नहीं है, ये क्या है? दीज आर प्राइमरी इफ्लुएंट। और इसके बाद देखिए जो आपका सेकेंडरी प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, ये जो इफ्लुएंट है ये एक सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू यहाँ पर अंडरगो करता है, और यहाँ से जितने भी फॉस्फेट्स या जो इनसॉल्यूबल, मतलब जो इनऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी है, वो सारा का सारा यहाँ से बाहर जाने का काम करता है। तो देखिए यहाँ से हमसे पूछा गया था केवल आपका स्लज प्लस सुपरनेटेंट, ए पूछा गया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ए है आपका वो है इफ्लुएंट। तो देखिए एक बार बाकी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या है, एक्टिवेटेड स्लज। तो ये एक्टिवेटेड स्लज हम तब कहते हैं जब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट को भी अंडरगो कर जाता है, जहाँ पर ये वो सीवेज प्रोसेस ट्रीटमेंट है जहाँ पर बायोलॉजिकल फ्लॉक जो है वो डेवलप हो जाता है, जहाँ पर सीवेज के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो रिड्यूस कर जाता है। So, activated sludge is formed after the secondary treatment. Activated sludge after secondary treatment. और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लॉक्स। ऑप्शन बी क्या है, फ्लॉक। अब ये क्या होता है, ये स्पेशल टाइप के बायो एग्रीगेट होते हैं जो कि यहाँ पर वाटर में फ्लोट करते हुए हमें दिखाई देते हैं, जो बैक्टीरियल स्लाइम और फंगल फिलामेंट जो है वो एक साथ यहाँ पर अडहर होते हैं। यानी कि देखिए क्वेश्चन में भी हमें दिया गया था कि अनदर ट्रीटमेंट माइक्रोब्स फॉर्म अ मास कॉल्ड बी, और इस बीम के बारे में हमें क्या बताया गया था कि बैक्टीरिया हेल्ड विद स्लाइम एंड फंगल फिलामेंट। तो अगर हमसे बी पूछता तो उसका आंसर क्या हो जाता, फ्लॉक। लेकिन यहाँ हमसे ए पूछा गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और एक्टिवेटेड स्लज भी गलत हो जाएगा। और जो ए है ये प्राइमरी स्लज का हिस्सा है। और इसके बाद इफ्लुएंट की अभी हमने बात कर ली, और पोर्टेबल वाटर जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमें नहीं देखने को मिलता। देखिए एक्स हो गया आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, और ये जो वाई है, इन ट्रीटमेंट वाई लिक्विड ए इज मैकेनिकली एजिटेटेड। तो यहाँ पे ये जो आपका वाई वाला स्टेप है ये है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जहाँ पर मैकेनिकल एजिटेशन होता है। और जो जेड है फाइनली, जिसको क्वेश्चन में डिपिक्ट किया गया है, ये है आपका वन ऑफ द फाइनल स्टेप्स, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे,